भाभी जी आ जाओ। ये बैठ गया।
की जय, राम राम की जय, राम भंडारा की जय, राम भंडारा की जय, राम आरती बाबा की जय। राम धवल शरीरम धारी योगी ब्रह्म स्वरूपा ज्योति अनुपा हरण संकट भवभारी हृदय निवासी सब सुख राशि सदा एक रस भासी शीलम संतोषा शेषा गुरु सेवा उपदेशा सेवक जन हितकारी कलाधारी मस्त अवतारी पाप पुण्य संहारी भव भयहारी काया कंचन धारी शांति स्वरूपा निर्गुण रूपा निर्मल गुरु गद्दिया रूढ़ा अद्भुत ज्ञानी सुधारस सानी गुरु बखानी परमानंदा गुरु पद पायो नयन समायो जय 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 श्री भगवंता यह विनती है मेरो शिष्य हूँ तेरो हृदय विराजो स्वामी अगम अज्ञानी दुर्गुण खानी नियत न जानी धर्मा कर्मा सदा विराजो भाव भक्ति की ध्यान चरण की सद्गुरु चिंतन धारा पापी भोगी निरही भव से योगी कर अब पारा जय सद्गुरु भगवाना योग बल धामा धवल शरीरम धारी सद्गुरुदेव भगवान की जय। गाऊं गुण गान तुम्हारे गुरुवर बेड़ा पार कर दो हाथ दया का सिर पर रख दो कर दो नहीं को तुम्हारे समान गुरुवर बेड़ा पार कर दो माते पिता तुम हितकारी हम हैं बालक पापाचारी प्रेम भक्ति का दे दो दान गुरुवर कल्याण कर दो पुष्प का भोग लगाऊं आंसू नयन का भेंट चढ़ाऊं श्रद्धा भक्ति का नहीं ज्ञान गुरुवर मुझे माफ कर दो गाऊं गुण गान तुम्हारे गुरुवर बेड़ा पार कर दो राम नाम का अलख जगाऊं गुरु नाम का ध्यान लगाऊं
पाप राशि का कर दो नाश, गुरुवर चरण शीश रख दो। गाऊं गुण गान तुम्हार, गुरुवर बेड़ा पार कर दो। राम राम की जय, राम राम की जय, राम भंडारा की जय, राम भंडारा की जय। अब ये बताइए, जय राम राम की जय, राम राम की जय, राम राम की जय, राम भंडारा की जय, राम भंडारा की जय। राम राम। यह आज राम बढ़त धर्म राम भंडारा, संत राम आरती राम, ग्राम बजेहता, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। संत जी के राम निवास में ये राम भंडारा प्रभु और गुरु की कृपा से आज संपन्न हुआ। भाव उनका बराबर, क्योंकि राम बढ़त जो इनके घर में आई वो तो वर्षों हो गया, लेकिन भक्त का और संत का भाव कि जितना इनको बढ़त देते समय बता दिया गया था उतना इन्होंने पूरे भाव से किया है। तो राम 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 का जो जप है उन्होंने पूरे भाव से किया। और यही राम बढ़त धर्म में एक संकल्प है। जब राम बढ़त धर्म से राम बढ़त दी जाती है तो यही संकल्प लिया जाता है कि हम सारे संसार के सभी साधनों को छोड़कर केवल एक राम पर ही आश्रित रहें। और जो साधक भक्त केवल राम राम के भरोसे हो जाता है, राम राम पर पूरी प्रीत हो जाती है, राम राम पर ही सारा समर्पण हो जाता है, अपने सारे सांसारिक दुख सुख सब कुछ गुण अवगुण सब समर्पित होकर के यदि शरण में पहुंच गया तो प्रभु फिर उनको अपनी गोदी में ले लेते हैं। वो प्रभु राम जिनकी आप साधना करते हैं, जिनकी आप शरण में गए हैं, उनकी कृपा फिर आपके ऊपर ऐसी होती है कि यह संसार के सारे कार्य भी आपके बनते हैं और परलोक भी सुधरता है। तो ये राम बढ़त धर्म भगवान राम की ही कृपा और इच्छा और आज्ञा से ही चल रहा है। क्यों चला? ये तो प्रभु की कृपा है तो बहुत समय से, लेकिन राम बढ़त धर्म के माध्यम से उन्होंने राम 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 का जप करने के लिए सभी मनुष्यों का आज जीवन में कल्याण हो जाए, इसके लिए यह सेवा कुछ संत भक्त कर रहे हैं। सबको है कि पहले तो अगर हमने संकल्प लिया तो हम केवल राम राम पर ही अब आश्रित हो जाए, कुछ नहीं है, सब चाहे जो कुछ है उसमें आप देखें तो राम है। और यदि राम की कृपा नहीं है, जितने भी देवी देवता हैं वो भी सब राम की कृपा से ही सब आपके ऊपर जो वरदान देते हैं तो वो राम की कृपा से ही देते हैं। क्योंकि ब्रह्म राम से नाम बर और वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिय जान। शिव जी राम राम ही जपते थे। उन्होंने और मंत्र हैं, वेदों में बहुत से मंत्र हैं, सतकोटि 100 करोड़ मंत्र हैं, उन मंत्रों को नहीं जपा। क्या जपा उन्होंने? राम राम। तो शिव जी ने भी राम राम जपा, वही राम राम, क्योंकि वो उसमें बताया गया, तुलसीदास जी ने यही बताया है कि ब्रह्म राम से नाम बढ़। ब्रह्म यहाँ और राम आया है तो ब्रह्म आ गया, क्योंकि ब्रह्म के परमात्मा के दो स्वरूप है, एक है निर्गुण और एक सगुण।
अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। और तुलसीदास जी आगे इसमें भी कहते हैं कि मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। माने वो कहते हैं कि दोनों स्वरूप है, जो निर्गुण और सगुण, बीच में एक दुभाषिया की जरूरत पड़ती है, जो हिंदी भी जानता हो और अंग्रेजी भी जानता हो, वैसे ही कुछ है ना। कि केवल राम नाम का ही सहारा है। हाँ, कलयुग कलयुग में और नाम कुछ नहीं। आधारा, हाँ। राम नाम सुन सुमरत नर पारा। बस अब वही देखो, अब सबने भी किया है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई नई चीज हो। जो परमात्मा की शरण में गया है और भगवान को प्राप्त करना चाहता है या मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो उसको राम राम ही कहना पड़ेगा, और नहीं होगा। और जहां जाएंगे वहां आपको मिलेगा, हाँ, मिलेगा, हाँ। लेकिन अंश मिलेगा। वो भी अगर कोई देवी हाँ, देवता उनकी- हमें प्रदान कर रहे हैं तो कृपा उनकी, उन्हीं की कृपा से। उन्हीं कृपा से दे रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। हाँ, जैसे सूर्य के प्रकाश से और दर्पण से उजेला अंदर पहुंच जाता है। हाँ। अब दर्पण के द्वारा गया परावर्तन होकर के, लेकिन हाँ, दर्पण में प्रकाश तो है नहीं। ऐसे ही देवी देवता अपना कुछ नहीं उनका, हाँ। सब राम राम, उनकी कृपा से वो फिर वरदान देते हैं, तो हमें मिल जाता है। जो हमेशा के लिए नहीं है, वो कुछ समय के लिए मिलेगा। और मोक्ष देने वाला कोई नहीं है, केवल राम के अलावा मोक्ष नहीं कोई दे सकता। तो संसार की चीजों के लिए अगर हम भटकते हैं तो फिर वो चीज तो रह जाएगी, हैं? खाना पीना, अब हम केवल सुख चाहते हैं, तो भैया यहाँ तो संसार में सुख है नहीं। सुख चाहिए तो भगवान की शरण में है ना। अब धोखे में भटके हैं हम कि हमें तो संसार में सुख है, लेकिन सुख किसी को नहीं यहाँ सुख मिला। ना- आप सोचे पैसों में सुख है ना। तो, लेकिन वहां भी नहीं है। एक से एक बड़े देकर आपको जितना मिल जाएगा उससे बड़े को देखेंगे आप, अरे वहां अब भी एक दुखी से हो एक से एक जाएंगे। बढ़ते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, हाँ। और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसी का दास विचार कहे कि थोड़ी थोड़ी सब दुनिया दुखी है, लेकिन सही सुखी कौन है? जो हरि के भजन में है, राम की जो शरण में है, वो सही सुखी है। राम 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 और एक कटोरी लाओ। राम राम की जय। राम भंडारा की जय। संत भगवान पंग शुरू कर। इधर